आज बड़ो सौभाग्य है। बस बोले इसी प्रकार से आज अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा और हमेशा निवेदन करते हैं, बोले नारायण 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 नारायण। रात दिन जब चाहे तब बुलाए नारायण। और अंत समय में बोले यमराज के यमदूत आकर के इसके प्राणों का जैसे हरण कर रहे थे, तो जब काले काले यमदूतों को देखा है अजामिल ने अंत समय में, तो अपने बेटे नारायण को पुकारा है। बोले महाराज इसकी बेटी ने तो सुनी नहीं, परंतु भगवान ने इसकी आर्त पुकार सुन ली, नारायण नारायण। अपने पार्षदों को भेजा है जाकर के, बोले मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, जाकर के उसकी रक्षा करो। और इधर यमदूत अजामिल के पास में अजामिल के प्राणों का हरण कर रहे हैं, और उधर भगवान के दूत आकर के अजामिल की प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। अरे बोले महाराज आप कौन है? बोले हम भगवान के पार्षद हैं, और इसने भगवान का नाम स्वीकार किया है, इसीलिए बोले हम क्या कर रहे हैं, इसको स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। बोले इसने भगवान का नाम लिया है। अरे बोले इसने भगवान का नाम नारायण नहीं, अपने बेटे का नाम नारायण लिया है। अरे बोले एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम तो 2-4 साल पहले ही नारायण रहा होगा, हमारे भगवान नारायण का नाम तो अनादिकाल से विद्यमान है। बोले नारायण भगवान की। अच्छा तो बोले क्या करें हम? बोले किसको पकड़ करके लाए? तो बोले भगवान निवेदन यमराज निवेदन करते हैं यमदूतों से, जीवान भक्ति भगवन गुण नाम देयम चेतस्नमयति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयत्वमसतो कृतविष्णु कृत्याम्। तो जीवान भक्ति भगवन गुण नाम धियम, जिसके मुखारविंद से कभी भगवान नाम का आश्रय न निकले, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, तान आनयध्वा उन्हें पकड़ करके आप नरक में पटगो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। बोले धनंजय हाट रसम परीक्षा महारणे शस्त्र विदाम परीक्षा विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा विद्यामता भागवती परीक्षा। तो ऐसे दिव्य संतों का सत्संग कथा तो हम हमेशा सुनना चाहते हैं। भाई आज हम राम कथा सुने, बोल भागवत कथा, देवी भागवत आदि आदि कथा, परंतु ध्यान दिया संस्कार और सभ्यता हमारे जीवन में भेजो, तो सबसे बड़ी कृपा जीवन में भगवान की। अब गुरु जी निवेदन करे कि हाँ भले हम देहरादून रहो, दिल्ली रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, परंतु अपना बच्चों का अंग्रेजी तो आप कभी भी सीख सकना, हिंदी तो कभी भी वे सकते, परंतु जो मातृभाषा है सबसे पहली बालक जो माँ को स्वीकार कर, और इन्हें भगवान की कृपा। एक दिन की बात जो सुंदर बोली 5 संतान, सबसे छोटो बेटा प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान नाम को आश्रय स्वीकार करेगी कि जब हिरण्यकश्यप तब कनक अवस्था मंदराचल पर्वत कठोर तपस्या करे, इंद्र का द्वारा कयादु को हरण गए जा। इंद्र थे पता चौकी कयादु का गर्भ में जो संतान बोले इतना ज्यादा, तो हिरण्यकश्यप के द्वारा पापाचारी संसार में होला कखी बोली जो संतान होली बोली वो अभी बोली दुष्ट हुई जो इले बोले वी संतान तई समाप्त करने का वास्ता इंद्रंजन ने कयादु को हरण कर जाए। इतना मन्नारे जी इंद्र का समक्ष और इंद्र से निवेदन बोले सतक्रतु 1000 नेत्रों से देखने वाले बोले हे इंद्र महाराज इनका गर्भ से साक्षात भगवान का भक्त होले बोले है ये और स्त्री पर बोले ये प्रकार के अस्त्र प्रहार तो आज मुक्त कर दे। और कयादु थे लेके थे नारद जी अपना आश्रम में
और नारद जी तो हमेशा नियम से नारायण नारायण श्रीमन नारायण तो कया तो भी गर्भावस्था में जो भगवान को नाम लेने समय आण पर वही मंत्र को प्रभाव वही भगवान नारायण को मंत्र को प्रभाव गर्भ में स्थित हुए बालक पर बचपन से ही जब बड़ी होश संभाले भगवान नाम को आश्रय स्वीकार करें। कृष्ण गृही गृहीतात्मा भगवान जगदीश्वर। और ये हिरण्यकश्यप को जब से तपस्या करी के वापस लौटे ये को एक दानव विश्वविद्यालय जग मार काट के ही शिक्षा प्रदान करे जान देखी कि सबसे छोटू बेटा प्रहलाद ये थे गुरुकुल में रख दे बोले धीरे धीरे समय बढ़े। प्रहलाद जी तो बचपन से कृष्ण गृही गृहीतात्मा भगवान जगदीश्वर। और शिक्षक ने जो पाठ पढ़ाया सब में अपना और पराया ऐसी शिक्षा से क्या सार करे मन में प्रहलाद विचार। बोली मार काट की कोई शिक्षा हो धर्म कर्म की बात हो तो भाई अच्छी बात है परंतु आज प्रहलाद जी महाराज बस बचपन से ही भगवान नाम को आश्रय मन से भगवान का स्वीकार करेगी। एक दिन की बात हिरण्यकश्यप को अपने विद्यालय में पहुंच गए दानव विश्वविद्यालय में है। अब कोई बाप जब पढ़ाना लिखाना जिन्हें इतना ज्यादा ट्यूशन की फीस देना जिन्हें 5-5 हजार रुपए दे की थी 10-10 हजार रुपए लाखों रुपए खर्च करना जिन्हें तो अधिकार से पूछनो वही पढ़नु छे जिगनी ये दिल की बात बोलिए भक्त वत्सल भगवान की बोलिए साचे दरबार की। समय अवकाश को प्राप्त हुए और प्रहलाद जी महाराज घर में एक ही थे सुंदर कायादुल स्नान इत्यादि करे के थे। बोले बेटा जब आप अपने पिता थे प्रणाम करेगी थे ओ प्रहलाद जी महाराज दौड़ दौड़े थे अपने पिता थे प्रणाम करे। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। अब की बार अवकाश का समय में गोदी में लेके थे। बोले बेटा अब तो कम से कम बोलिए अच्छा पाठ सीख लो बोल बेटा कैसे दिन तो प्रहलाद जी आज बोल पड़ी बोले पिताजी प्रथम भगति संतन कर संगा भगति संतन कर संगा दूसरी रति ममता पसंद गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमार चौथी भगति मम गुण गण गण कपट जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुधीर प्रकाशा पंचम भजन सुधीर प्रकाशा पंचम भजन सुधीर प्रकाशा पंचम भजन सुधीर प्रकाशा छठम सील विरल भव प्रेमा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले प्रणाम करी के थे अष्टम स्कंद में मनवंतर को वर्णन करे गया। अनेक प्रकार का मनवंतरों का बारे में बोले महाराज 14 मनवंतरों का बारे में
स्वयंभू मनवंतर स्वारोचित मंत्र तामस दैवत आदि आदि चाक्षुष मनवंतर वैवस्वंतर सावरण मनवंतर दक्ष श्रावण मनवंतर इस प्रकार से 14 मनवंतर बोले एक मनवंतर में भगवान जी ने गज और ग्राह को उद्धार गजेंद्र मोक्ष का माध्यम से बोले महाराज सबसे पहले ग्राह थे समाप्त करेगी थे और गज को उद्धार करे बोले वृंदावन हरि लाल की तगरे जान पशु अपना पक्षी इत्यादि अपने गौशाला लगे इतने तक कि नारी गृहे द्वार जन शमशान धर्म पद भी जो और जना शमशाने अपना बंधु बांधव सगे संबंधी शमशान घर दगे बोले कोई भी सगने जाना वास्ता तैयार होती चल तू भी जाने छे मी भी तेरे साथ में जदो हैं यदि बोले अर्थ को अनर्थ बोले पाप करे प्रभु जी बोले पाप कौन से भगवान मंदिर क्या ये को ठीक से अर्थ पाप करे हो पाँव पकड़ से यानी कि भक्त का पाँव अगर आप पकड़ दो तो भगवान तक ले जाने के लिए कर्तव्य से बोले पकड़ो सब यानी कि पैर पकड़ो ये प्रकार से जय प्रकार से ग्राहक गज को पाँव पकड़े तो भगवान जी पैर ग्राहक को उद्धार करे नहीं अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बढ़े तो माता कह गई कौशल्य भले जन्म दीज केवल राम ये तके भगवान को नाम रहे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बढ़े तो माता कह गई भगवान राम थे बढ़े वन में तमाम प्रकार का दुष्ट दानों ने समाप्त करी के थे तब अनेक प्रकार के जो भक्तों की पुकार से बोले उठकर भगवान जी ने दर्शन देना तो हम भी अपने जीवन में राम दरबार अपना भाई भाई को प्रेम स्वीकार करा आज भाई भाई को बोले आपस में ये प्रकार को कट्टर बैरी जो बोले क्या का कारण ये पिता की भूमि का कारण जमीन का कारण जायदाद का कारण सब कुछ छोड़ी की चल जान प्रेम से राव 2 दिन की जिंदगी ये राम कथा का माध्यम से हम सब से निवेदन करे जान बोले और श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्ति हो साई न होती माँ बाप से तो अगर कितना बार भी आप लड़ाई झगड़ा करेंगे थे दूर चल जाओ तो माँ बाप तब तक भी आप सभी प्रेम कर दें जो जन्म देगी थे माँ बाप का द्वारा जब तक जीवित सुने वही प्रेम करे महाराज तुरंत श्रवण जाएगी थे माते हृदय से लगे तो माँ की निवेदन करते अच्युतम हरि कथामृतम बोले प्रभु आपका मुखारविंद से भगवान के अमृतमयी कथा श्रवण करना जा बस चकाचक कानून का द्वारा इससे अलावा अब कुछ नहीं जो बोले ना अन्न न फल न जागी है मेरी जोग माया बोलिए देव क्या जठरे गर्भ से सारक्य धाम काम तन्न सदकर सरोहिण्याम उदरे सन्निहित रोहिणी का गर्भ में स्थापित कर दे और योग माया का द्वारा कार्य करे सातवां गर्भ जो रोहिणी का वसुदेव जी की जो अन्य पत्नियां जिन्हें वो गर्भ रोहिणी का गर्भ में स्थापित करे इन्हें कंस ने पता चले कि सातवां गर्भ खंडित होगी और अष्टम गर्भ में अब भगवान को हमारा सुंदर देवताओं का द्वारा सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सयोनिम निहितम च सत्य सत्य स सत्या
मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बोलिए